Hello everybody. हेलो एवरीबॉडी, बहुत बहुत नमस्कार सबको। मैं गृह लक्ष्मी मैगज़ीन की बहुत बहुत आभारी हूँ कि उन्होंने मुझको इस फेसबुक लाइव टॉक के लिए इनवाइट करा है और आशा है कि आप लोग सब लोग अपने अपने घरों में कुशल मंगल होंगे। बहुत ही डिफ़िकल्ट ये हमारे लिए समय चल रहा है, बहुत ही परेशानी वाला, बहुत ही एंग्ज़ाइटी वाला समय चल रहा है, एक चैलेंज है हमारे लिए। सब लोग परेशान हैं कि ये कोरोना पैंडमिक को लेकर क्या होने वाला है, कैसे होने वाला है। और ये गृह लक्ष्मी मैगज़ीन का बहुत अच्छा इनिशिएटिव है कि उन्होंने मुझको इनवाइट करा है आपके प्लेटफॉर्म पर आपसे कुछ बातें करने के लिए, आपसे आपकी प्रॉब्लम्स थोड़ी सॉल्व करने के लिए और हेल्थ के विषय में बात करने के लिए। मेरी तरफ से सबको बहुत बहुत नमस्कार। मैं डॉक्टर पल्लवी आगा, मैं एक MBBS MD डॉक्टर हूँ और मेरी सुपर स्पेशलिटी है टॉकिंग अबाउट हेल्थ एंड वेलनेस। जो मेरा सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट जो मेरा टॉपिक है, जो मेरे दिल के बहुत ही समीप है, वो है हेल्थ एंड वेलनेस के बारे में बात करना। और इसीलिए मैं अपने आप को कहती हूँ कि मैं एक लाइफस्टाइल कंसल्टेंट हूँ और आपकी लाइफस्टाइल से कैसे हम लोग हेल्दी, कैसे हम लोग अपनी इम्यूनिटी को बेटर कर सकते हैं, ये मेरा सब्जेक्ट है वो इसी के बारे में डील करता है। मुझे कम से कम 20-25 साल का क्लिनिकल एक्सपीरियंस है और काफ़ी इस फील्ड में मैं काफ़ी टाइम से काम कर रही हूँ और काफ़ी ग्लोबल रिकग्निशन है मुझे। और आइए आज हम आप सबके साथ मिलकर ये बात करते हैं कि आखिर हम हेल्थ से समझते क्या हैं। मेरा मानना है कि आई होप आप लोग सब लोग अपने अपने घरों में इस समय कुशल मंगल होंगे, स्टे होम स्टे सेफ पॉलिसी सब फॉलो कर रहे होंगे। और जहाँ तक हेल्थ की बात आती है तो हेल्थ भी हमारा एक घर है, हमारे लिए वो एक घर है जिसमें हम अपने शरीर को रखते हैं। और अगर ये घर हमारा स्ट्रॉन्ग है, अगर इसमें अच्छी ताकत है, अगर इसमें अच्छी इम्यूनिटी है तो हमारा बॉडी, हमारा शरीर एकदम हमेशा स्वस्थ रहता है। तो एक तरह से मान के चलिए कि हेल्थ एक छत है और वो छत किन दो पिलर्स के ऊपर खड़ी है। वो दो पिलर्स हैं, दो फाउंडेशन हैं हेल्थ नामक रूफ की, और वो हैं फूड एंड फिटनेस। सही खाना और सही मात्रा में आपको फिट रहना, उससे आप हमेशा ही हेल्दी रहेंगे। अब हेल्थ का मेजरमेंट क्या है? हर कोई कुछ लोग कहते हैं हम बहुत हेल्दी हैं, कुछ लोग अपने आप को हेल्दी नहीं मानते हैं। तो हेल्थ का कोई मापदंड है क्या? किसी तरीके से हम हेल्थ को नाप सकते हैं क्या? जी हाँ, हेल्थ को बिल्कुल नापा जा सकता है और उसको नापने का ये तरीका है हेल्थ स्पैन। हेल्थ स्पैन को नापना पड़ता है। और आखिर ये हेल्थ स्पैन है क्या? हेल्थ स्पैन उतने दिन हैं आपकी ज़िंदगी के जिसमें आपको बिना दवाई के सहारे, बिना मेडिसिन के सहारे, बिना अस्पताल के सहारे, बिना डॉक्टर के सहारे, जो आपने अपनी लाइफ के जितने भी दिन निकाले हैं वो ही आपका हेल्थ स्पैन है। अगर आप में से लोग कुछ ये कह सकते हैं बहुत आराम से कि पिछले 1 साल में से हमने कभी कोई दवाई नहीं खाई है,
हमें कभी हॉस्पिटल नहीं जाना पड़ा, हमें किसी डॉक्टर के पास नहीं जाना पड़ा, तो वो इंसान सच में हेल्दी है। आजकल डायबिटीज़, हाइपरटेंशन, मेटाबॉलिक प्रॉब्लम्स, कोलेस्ट्रॉल हाई होना, फैटी लिवर होना, थायराइड की प्रॉब्लम्स होना और मोटापा, इसने घर घर में जड़ पकड़ लिया है। और इसका वजह से हम लोग, ज़्यादातर लोग कोई ना कोई दवाइयाँ लेते ही हैं। बहुत सारी लेडीज़ सुबह उठ के कोई थायराइड की दवाइयाँ खाता है, कोई बीपी की खाता है, कोई डायबिटीज़ की खाता है, तो वो लोग हेल्दी नहीं हैं। जैसे कि आपने देखा होगा कि ये कोरोना के बारे में इतनी बातें हर जगह पब्लिश हो रही हैं, लेकिन जो सबसे ज़रूरी बात है वो ये है कि जो लोग हेल्दी नहीं हैं, जिनकी इम्यूनिटी डाउन है, वो लोग मैक्सिमम इस बीमारी के शिकार हो रहे हैं। और उसका सबसे ज़रूरी चीज़ है मोटापा और डायबिटीज़ और हाइपरटेंशन। ये 3 चीज़ें जो हैं वो मैक्सिमम, अगर इनके वजह से मैक्सिमम लोगों को कोरोना की प्रॉब्लम जड़ पकड़ रही है और उनकी तबीयतें ज़्यादा ख़राब हो रही हैं। तो जिन लोगों ने मुझे अभी नया ज्वाइन करा है उनको मैं ये फिर से बताना चाहूँगी कि मैं डॉक्टर पल्लवी आगा, मैं नोएडा में मेरा क्लिनिक है सेक्टर 15A में, और मैं विशेषज्ञ हूँ लाइफस्टाइल प्रॉब्लम्स की, लाइफस्टाइल कंसल्टेंट हूँ और हेल्थ, वेलनेस और न्यूट्रिशन के सिलसिले में मैं काम करती हूँ। अगर आप पूछेंगे मुझसे फिर से कि हेल्थ क्या है, तो हेल्थ एक छत है जिसके 2 फाउंडेशंस हैं, फूड एंड फिटनेस। और यदि हम अपनी डे टू डे लाइफ में हमें किसी भी तरीके की दवाई नहीं खानी पड़ रही है, तो वही एक प्रूफ है कि हम हेल्दी हैं। दवाई खाने से आप क्या समझते हैं, या अगर आपके शरीर में कोई प्रॉब्लम हो रही है, वो डायबिटीज़ हो, हाइपरटेंशन हो, जोड़ों का दर्द हो, सिर का दर्द हो, या इस तरह की कोई भी विशेष समस्या हो, तो वो किस वजह से होती है। आपके शरीर का ये बात करने का आपसे तरीका है। आपका शरीर आपको कैसे बताएगा कि आप उसको सही पोषण नहीं दे रहे हैं या उसको आप सही फिटनेस नहीं दे रहे हैं। शरीर का आपको बताने का तरीका है कि आपको कोई ना कोई लाइफस्टाइल बीमारी हो जाती है। यहाँ तक कि आजकल तो कैंसर को भी एक लाइफस्टाइल बीमारी की श्रेणी में रखा गया है। तो शरीर हमें ये बता रहा है कि या तो हम कहीं खाने पीने को लेकर गलत हैं, या हम कहीं अपनी फिटनेस को लेकर गलत हैं। तो आपको अपनी ये दोनों फाउंडेशन स्ट्रॉन्ग करनी है। सही खाना, फिटनेस के बिना उसका कोई ख़ास फ़ायदा नहीं है। फिटनेस सही खाने के बिना उसका भी कोई ख़ास फ़ायदा नहीं है। आज हम इन सब चीज़ों के बारे में डिटेल में बात नहीं करेंगे, हम डिटेल में इसके बारे में बात करेंगे अपने और सेशंस में। आज हम सबसे ज़रूरी बात करेंगे जो कि हेल्थ से हमारा क्या समझना है। आप सबको ये बात मैं एक जागरूकता पैदा करना चाहूँगी कि कुछ जांचें आप सब लेडीज़ को साल में एक बार ज़रूर करवानी चाहिए। जनरल ब्लड पिक्चर, थायराइड की जांच, किडनी की जांच, लिवर की जांच, डायबिटीज़ की जांच और हीमोग्लोबिन की जांच, आयरन की जांच, ये सब आपको अपने और आपका लिपिड प्रोफाइल, ये जांचें आपको हर हाल में साल में एक बार करवानी चाहिए। जो लेडीज़ थोड़ा सा 45-50 एज ग्रुप में हैं, उनको अपनी अंदरूनी जांचें और उनको अपनी ब्रेस्ट की जांच, मैमोग्राफी, ये भी ऐड करनी चाहिए। यदि आपकी जांचें नॉर्मल हैं और आप बिना दवाई के सहारे से आप अपनी ज़िंदगी निकाल रहे हो, इसके मतलब आप बिल्कुल 100% हेल्दी हो। एक ज़रूरी चीज़ है, वो है ये आप लोगों को जानकारी पैदा करना कि सप्लीमेंट्स और दवाई में फ़र्क है। सप्लीमेंट्स होते हैं हमारा कैल्शियम, मैग्नीशियम, जिनको आयरन डेफिशिएंसी है उनके लिए आयरन, फोलिक एसिड,
ओमेगा 3 फैटी एसिड्स और मल्टीविटामिन B12, ये चीज़ें हमारे लिए सप्लीमेंट्स हैं, इनको लेना अति आवश्यक है। मेडिसिन्स दूसरी श्रेणी में आते हैं। मेडिसिन्स के सहारे ना चलने की कोशिश करें। मैं एक डॉक्टर होके आप लोगों से ये बात कह रही हूँ कि मेडिसिन्स का सहारा मत पकड़िए चलने के लिए। मेडिसिन्स आपको सिर्फ अंदर से खोखला करती हैं, इसलिए कोशिश करिए कि आप मेडिसिन से जितना दूर रह सकें उतना बेटर है। अनलेस आपको कोई प्रॉब्लम हो गई है, जैसे जो डायबिटिक्स हो गए हैं, उनको हर हाल में अपने खाने पीने पे नियंत्रण और फिटनेस पे नियंत्रण रखना चाहिए। लेकिन अगर ब्लड शुगर बहुत अत्यधिक हाई है या HbA1c अत्यधिक हाई है तो आपको मेडिसिन शुरू करनी पड़ेगी। वही ज़रूरी है BP वाले लोगों के लिए, वही ज़रूरी है थायराइड वाले लोगों के लिए। लेकिन सबसे ज़रूरी ये है कि आप अपने लाइफस्टाइल में ऐसी चेंजेस ले आएँ कि आपको जितना जल्दी हो सके इन दवाइयों से आप अपने आप को हटा सकते हैं और वापस एक हेल्दी लाइफस्टाइल में आ सकते हैं। तो ये आज का विषय था कि व्हाट इज़ हेल्थ। आई होप कि आप लोगों को अच्छे से ये बात समझ में आई कि हेल्थ क्या होता है। हेल्थ के फाउंडेशन फूड और फिटनेस से हैं। दोनों चीज़ें, फूड और फिटनेस, आपस में उनका बहुत ज़्यादा कनेक्शन है और जब ये हमारा कनेक्शन मज़बूत होता है तो तब हम लोग कहलाते हैं हेल्दी। अगर आप में से किसी को कोई प्रश्न है, कोई सवाल हैं, तो आई विल बी वेरी हैप्पी टू आंसर आप लोग के क्वेश्चंस। किसी को मेरे से डायरेक्टली कोई प्रोफेशनल सलाह लेनी है तो आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं। मेरा नंबर नोट करिए 7678290888। मैं रिपीट करती हूँ 7678290888। हाँ जी मैम, शिप्रा जी, आपने लिखा है पैंटॉप 40 आप लेते हैं। पैंटॉप 40 भी एक बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग दवाई है। अगर आपको एसिडिटी की प्रॉब्लम है तो फिर आपको ये देखना है कि आप कहीं ना कहीं खाने पीने में कुछ गलती कर रहे हैं, इसी कारण आपको एसिडिटी हो रही है। मेरे आपसे सबसे ये सलाह है कि रिफ़ाइंड ऑयल्स खाना बंद करिए। पुराने ज़माने में जैसे देसी घी में खाना बनता था, देसी घी में खाना बनाइए। रात को खाना जल्दी खा लीजिए। फ्राइड फूड को अवॉइड करिए। 7 साढ़े 7 बजे तक अपना डिनर फिनिश करिए। डिनर के बाद जितना चल सकें घर के अंदर, आजकल हम लोग चल रहे हैं, जब लॉकडाउन ख़त्म हो जाएगा तो घर के बाहर जितना चल सके उतना चलिए। अपने आप ही आपकी ये एसिडिटी की प्रॉब्लम कम हो जाएगी। अगर आप अजवाइन, हल्दी, तुलसी, अदरक, इन सब का पानी का सेवन करेंगी तो आपको अपनी एसिडिटी में बहुत फ़र्क पड़ेगा। अजवाइन पुराने ज़माने में भी एसिडिटी के लिए यूज़ होती थी। अजवाइन का पानी पीजिए, हल्दी का पानी पीजिए, आप अपना अदरक का पानी पीजिए। विटामिन सी आजकल के ज़माने में क्योंकि कोरोना पैंडमिक चल रहा है अत्यधिक आवश्यक है, तो विटामिन सी में आप लोग लीजिए। अपना आंवला की चटनी ले सकते हैं, आप नींबू ले सकते हैं, नींबू का पानी ले सकते हैं, टमाटर ले सकते हैं। इन सब चीज़ों में विटामिन सी बहुत हाई होती है। विटामिन सी चाहें तो सप्लीमेंट्स भी ऐड कर सकते हैं। विटामिन डी एक और बहुत ज़रूरी चीज़ है जो आजकल हर एक को कम आ रही है और देखा गया है कि विटामिन डी की कमी में भी ये कोरोना का इन्फेक्शन ज़्यादा बढ़ रहा है। तो विटामिन डी के सैशे 60,000 यूनिट्स हर हफ्ते ज़रूर अपने को, अपने और पूरे परिवार वालों को दीजिए। विटामिन डी के लिए ज़रूरी है कि आपको खाने के साथ लेना है ताकि विटामिन डी का एब्जॉर्प्शन अच्छा हो। किसी को और कोई जानकारी अगर मुझसे लेनी है तो प्लीज़ फील फ्री कि आप मुझे व्हाट्सएप करिए, मुझे बताइए कि अगर आपको हेल्थ के विषय में कुछ और लेनी है। अगली बार आप लोग जो टॉपिक सजेस्ट करेंगे हम लोग उसी टॉपिक में के बारे में आपसे बात करने आएंगे। जैसे शिप्रा जी, अगर आप चाहती हैं कि हम लोग एसिडिटी का टॉपिक कवर करें तो आप प्लीज़ इस बात को मेंशन करिए। जैसा सजेशन होगा वैसे वैसे वो टॉपिक हम लोग कवर करना चाहेंगे। आइए हम लोग सब लोग कोशिश करें
कि हम एक हेल्दी लाइफस्टाइल को लीड करें, ताकि ये कोरोना पैंडमिक को हराने का 2 ही तरीके हैं, स्टे होम, स्टे सेफ, एंड दूसरा तरीका है बिल्ड इम्यूनिटी। जितनी इम्यूनिटी हम अपनी स्ट्रॉन्ग करेंगे उतनी हमें ये बीमारी हिट नहीं कर पाएगी। प्रभजोत जी, ये टॉपिक, ये आपकी क्वेरी अभी हमारे इस प्लेटफॉर्म पे कवर करने के दिस इज़ आउट ऑफ स्कोप ऑफ दिस प्लेटफॉर्म। अगर आपको मेंटल कोई डिसऑर्डर है, एंजाइटी है, तो मेरा सजेशन है किसी साइकोलॉजिस्ट या साइकेट्रिस्ट को प्लीज़ कंसल्ट करिए, क्योंकि ये स्पेशलाइज्ड टॉपिक है। हम यहाँ पे जनरल हेल्थ के विषय में बात करने आए हैं। किसी और को अगर कोई जानकारी लेनी है तो प्लीज़ फील फ्री टू आस्क। फिटनेस से हमारा ये आप सबसे कहना होगा कि कुछ नहीं तो कम से कम अपने घर में जितना चल पाएँ उतना चलिए। मोबाइल पे बात करते करते चलिए, इधर से उधर, एक कमरे से दूसरे कमरे चलिए। जितना चल पाएंगे उतना आपके बॉडी में मूवमेंट होगा। मैं योगा प्रैक्टिशनर हूँ, योगा मुझे बहुत पसंद है करना। मैं डेली 6 से 7 योगा की प्रैक्टिस करती हूँ। सूर्य नमस्कार इज़ वन ऑफ द बेस्ट वेज जिससे आप अपनी हेल्थ बिल्डअप कर सकते हैं। जो लोग सूर्य नमस्कार करते हैं या योगा प्रैक्टिस करते हैं वो ज़रूर डेली योगा करें। जो नहीं करते हैं वो ज़रूर अपने आप को बिल्डअप करें, सूर्य नमस्कार से स्टार्ट करें। आप कम से कम 5 या 6 सूर्य नमस्कार से स्टार्ट करिए और आप आराम से 14, 15, 21 सब कर सकते हैं। होम रेमेडीज़, विटामिन डी की कोई, विटामिन डी ऐसा एक आवश्यक हार्मोन हो गया है आजकल हमारे लिए, जिसके लिए हमको विटामिन डी के सैशे या विटामिन डी के वायल्स ही लेने पड़ते हैं। जो होम रेमेडी है, ऑफ कोर्स धूप में जितना हम रह सकें उतना बेनिफिशियल है, लेकिन आजकल लॉकडाउन में बिकॉज सब लोग घरों के अंदर कैद हैं, तो आई वुड सजेस्ट कि प्लीज़ विटामिन डी लीजिए। थोड़े से दही में डाल के ग्रैन्यूल्स लीजिए, या जो लोग लिक्विड विटामिन डी ले रहे हैं, ज़रूर याद रखना है कि खाने के बाद हमें विटामिन डी लेना है। ओमेगा और मल्टीविटामिन जिसमें आपका B12 ज़रूर हो, फोलिक एसिड भी जिनमें हीमोग्लोबिन की कमी पाई गई हो, ज़रूर से ऐड करिए। ललित जी, मेरा व्हाट्सएप नंबर, प्रोफेशनल व्हाट्सएप नंबर है 7678290888। जितने टॉपिक्स आप लोग को कवर करना चाहते हैं वो आप प्लीज़ अपने कमेंट सेक्शन में डालते जाइए। जो गृहलक्ष्मी के जो कर्ता धर्ता हैं, जो एडिटर्स हैं, वो एक लिस्ट बना के और मुझे देंगे। मैं एक एक करके सारे टॉपिक्स कवर करूँगी। आई होप आप लोगों को आज का फेसबुक लाइव पसंद आया हो। मेरे डॉक्टर पल्लवी आगा की तरफ से सबको मैं ये आशा करूँगी सब लोग स्वस्थ रहें, स्टे होम, स्टे सेफ, बिल्ड इम्यूनिटी, स्टे स्माइलिंग, स्टे पॉजिटिव। पॉजिटिविटी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जितना हम पॉजिटिव होंगे उतना ही हमारा मानसिक तनाव जो बढ़ रहा है लोगों में वो कम रहेगा। मैं आज का फेसबुक लाइव सेशन एंड करती हूँ। उम्मीद है आप लोग सब लोग स्वस्थ रहेंगे, सारे सबके परिवार वाले स्वस्थ रहें। हेल्थ याद रखिए, फूड एंड फिटनेस, खाना सही खाइए, फिटनेस पे ध्यान दीजिए। जो आज का टेक होम पॉइंट है वो है रिफाइंड ऑयल्स यूज़ करना बिल्कुल बंद करिए, स्पेशली कोरोना वायरस पैंडमिक के ज़माने में। डू नॉट यूज़ रिफाइंड ऑयल्स, इवन मस्टर्ड ऑयल अभी यूज़ मत करिए। एंड प्लीज़ स्टार्ट यूजिंग देसी घी फॉर ऑल योर कुकिंग। ऑलिव ऑयल अगर आपको कहीं से प्योर क्वालिटी मिल रहा है तो ठीक है, अदरवाइज़ घर पे निकालिए देसी घी और उसी से अपनी कुकिंग करिए। वेट गेन का टॉपिक हम लोग आगे आगे आने वाले समय में कवर करेंगे। अभी हमारे लिए ज़्यादा ज़रूरी है हेल्थ पे ध्यान देना, और ये ध्यान देना कि मोटापे से हम लोग दूर रहें। मोटापे की वजह से ज़्यादातर बीमारियां हमारे शरीर में जड़ कर लेती हैं। थैंक यू वेरी मच। मेरी तरफ से, डॉक्टर पल्लवी आगा की तरफ से बहुत बहुत सबको धन्यवाद। नमस्ते, नमस्कार, जय हिंद।